ओम नमः शिवाय। भगवान शिव के प्रिय भक्तों, धर्मभाव चैनल पर आपका स्वागत है। आज की कथा का प्रसंग है राजकुमारी का विवाह हुआ मुर्दे के साथ। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, आपसे निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे का बटन भी दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रस्तुति। एक समय की बात है। एक राज्य में एक राजा और उसकी रानी रहते थे। राजा के धन दौलत के भंडार भरे हुए थे। रानी भी बहुत सुख से रह रही थी। रानी विचार करती थी कि परमात्मा ने हमें रानी बना दिया। हमारे घर में किसी बात की कमी नहीं है, न धन की कमी है, न दौलत की कमी है, न दास दासियों की कमी है। किसी बात की कमी नहीं है, बस एक कमी थी, और वह कमी थी रानी के गर्भ से कोई संतान नहीं हुई। न कोई लड़की हुई, न कोई लड़का। इसलिए नगर के लोग रानी को बांझ कहते थे और राजा को निर्बंसिया। राजा रानी जब भी घूमने के लिए जाया करती थी तो नगर के लोग, स्त्री या पुरुष, जब उनकी तरफ देखते थे तो कहते थे यह रानी बांझ है और उसका पति राजा साहब निर्बंसिया। इनके दर्शन करना अशुभ है। ये सुनकर उस रानी को बहुत कष्ट होता था, बहुत दुख होता था। राजा व रानी दोनों भगवान शिव की पूजा पाठ किया करते थे। पूरे मन से भगवान शिव की भक्ति किया करते थे। सुबह जब तक भगवान शिव की पूजा नहीं कर लेते तब तक भोजन नहीं किया करते थे। लेकिन संतान का दुख तो था ही, जिसे सोचकर रानी बहुत दुखी होती थी। फिर एक दिन मंदिर जाकर भोले बाबा से शिकायत करती है कि प्रभु ने तूने हमें रानी बना दिया, घर में धन दौलत के भंडार दिए, लेकिन हमारे गर्भ से न तो कोई पुत्र हुआ न कोई पुत्री हुई। अब कोई पुत्र पुत्री नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है, लेकिन समाज और नगर के लोग हमारा अपमान करते हैं। यह बहुत ही असहनीय होता है। फिर उसने सोचा कि समाज के लोग अगर कहते हैं, अपमान करते हैं, तो कहने दो। भगवान शिव की कृपा हुई तो हमारी यह कमी भी पूरी हो जाएगी। ज्यादा विलाप करने से या चिंता करने से कुछ नहीं होने वाला। इस तरीके से समाज के अपमान को भुलाकर राजा रानी और भगवान शिव की चर्चा व भगवान शिव की भक्ति में लगे रहते हैं। इसी क्रम में एक बार देवर्षि नारद भ्रमण करते हुए जब भूतल पर आए तो वह उसी राज्य के पास से होकर गुजरे। उन्होंने राजा रानी की ओर देखा तो वह समझ गए कि इनके घर में धन दौलत की तो कमी नहीं है, लेकिन क्या इस रानी के कोई संतान ना होना यह बहुत बड़ी दुख की बात है। यही सोचते हुए देवर्षि नारद कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के पास पहुँचे। भगवान शिव को जाकर के प्रणाम किया। तब भगवान शिव ने कहा कि आइए नारद जी, बहुत दिन के बाद में आए हो। नारद ने कहा, प्रभु, तीनों लोकों में ऐसा कोई काम नहीं है जो आपसे असंभव हो। तीनों लोकों में कोई भी काम हो, सब कुछ आपके लिए संभव है। और आपके ऐसे ऐसे भक्त हैं जो रात दिन आपकी भक्ति में अपना जीवन बिता रहे हैं, और फिर भी आपके कुछ भक्त दुखी हैं। आप अपने भक्तों को सब कुछ देते हैं, राजा रानी बना देते हैं, लेकिन किसी न किसी चीज से आप अपने भक्त को वंचित रखते हैं। ऐसा क्यों करते हैं प्रभु? तब नारद की बात को सुनकर भगवान शिव कहने लगे, नारद, क्या बात है? इतना परेशान क्यों हो? इतना व्याकुल क्यों हो रहे हो? बात क्या है? तब नारद ने उस राजा रानी की सारी बात बताई। नारद कहने लगे, आपके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। आपने उसे राजा रानी बना दिया, उसके घर में दौलत के धन के भंडार भर दिए, लेकिन बेचारी को राज्य और समाज के लोग बांझ कहते हैं और राजा को निर्बंसिया कहते हैं। उसे संतान क्यों नहीं दे देते? बेचारी समाज के लोगों के तानों से, अपमान से दुखी रहती है। नारद की बात को सुनकर के भगवान शिव कहने लगे, हे नारद, चिंतित ना हो। उस रानी के यहाँ एक कन्या होगी और उस कन्या का नाम करमजली होगा, और उस कन्या का विवाह या तो सांड के साथ में होगा या फिर मुर्दे के साथ होगा। इसलिए नारद, परेशान मत होइए। भगवान की बात सुनकर नारद ने सोचा, अगर पुत्री भी हो जाएगी तो कम से कम इसके बाद कोई भी रानी को बांझ और राजा को निर्बंसिया नहीं करेगा। भगवान शिव को प्रणाम करने के बाद नारद वहाँ से आगे के लिए चल पड़ते हैं। धीरे धीरे समय का चक्र घुमा और भगवान की कृपा से रानी ने गर्भ धारण किया।
और समय आने पर जब प्रसव हुआ तो रानी के गर्भ से एक पुत्री ने जन्म लिया। रानी और राजा बहुत प्रसन्न हुए। राजा कहने लगे, चलो भगवान ने हमें एक बेटी दी, अब लोग मुझे निर्बंसिया और रानी के लिए बांझ नहीं कहेंगे। यह सोचकर के राजा रानी बहुत ही प्रसन्न थे। वह खुशी से अपनी बेटी का लालन पालन करने लगे और अपनी बेटी को रानी रानी कहकर के पुकारने लगे। धीरे धीरे बेटी सयानी होती गई और जब बेटी सयानी हुई, पढ़ने के लायक हुई तो राजा ने अपनी बेटी को पढ़ने के लिए गुरुकुल भेज दिया। अब रानी बेटी गुरुकुल पढ़ने के लिए गई तो गुरुकुल के आचार्य बहुत विद्वान थे। आचार्य ने जब जब उस रानी बिटिया को देखा जो राजा की पुत्री थी, उसके मस्तक की रेखा को देखकर उसका चेहरा देखकर समझ गए। आचार्य उसे करमजली कहकर पुकारने लगे। करमजली जब कहने लगे तो 2-4 दिनों तक तो राजा की बेटी ने सुना और जब उसे अपमान लगने लगा तो आचार्य के कहे हुए शब्द उसने घर आकर बताए और कहा कि पिताजी, हमारे आचार्य हमारा अपमान करते हैं, हमारा नाम अपमान से लेते हैं। राजा ने पूछा, क्या हुआ बेटी, तुम्हारा नाम क्या लेते हैं? तब और रानी बिटिया ने कहा कि पिताजी, हमारे गुरुजी हमें करमजली कहते हैं और करमजली जब कहते हैं तो हमें बड़ा अपमान सा लगता है। ऐसा महसूस होता है कि गुरुजी मेरा अपमान कर रहे हैं, मेरा नाम अपमान से ले रहे हैं। अपनी बेटी के शब्दों को सुनकर राजा रानी को भी बुरा लगा। तब राजा और रानी ने कहा, ठीक है बेटी, कल हम तुम्हारे गुरुकुल में तुम्हारे गुरुजी से मिलेंगे और उन्हें समझाएंगे कि तुम्हारा नाम करमजली ना ले। इस प्रकार उन्होंने अपनी बेटी को सांत्वना दी। अगला जब दिन हुआ तो राजा की बेटी अपने गुरुकुल में पढ़ने के लिए चली गई और कुछ समय के बाद राजा रानी भी गुरुकुल पहुँचे। वह गुरुजी से जाकर मिले। तब उन्होंने गुरुजी से कहा कि हमारी बेटी का नाम आपने करमजली क्यों रख दिया है? हमारी बेटी को आप करमजली क्यों कहते हैं? हमारी बेटी इस नाम से दुखी हो जाती है, अपने आप को अपमानित होता हुआ समझती है, इसलिए गुरुजी इसका नाम ऐसे क्यों ले रहे हैं? तब गुरुकुल के आचार्य ने राजा से कहा कि राजा साहब, इसकी मस्तिष्क रेखा कह रही है, हमने इसके चेहरे को पढ़ा है, हमने इसकी मस्तिष्क रेखा को पढ़ा है और तभी इसका नाम करमजली रखा है और इसलिए हम इसका नाम करमजली ले रहे हैं और इसका विवाह या तो सांड के साथ होगा या फिर मुर्दे के साथ होगा। यह सभी रेखाएं कह रही है, इसका भाग्य कह रहा है। राजा रानी ने जब यह सुना कि हमारी बेटी का विवाह सांड के साथ होगा या मुर्दे के साथ, तो राजा रानी बहुत दुखी हुए। फिर वह गुरुजी से आज्ञा लेकर अपने घर चले आते हैं और अपनी बेटी को पालने लगते हैं। लेकिन उनके मन में चिंता बैठ गई थी कि गुरुजी ने बताया है कि हमारी बेटी का विवाह सांड के साथ या मुर्दे के साथ होगा। यह चिंता उनके दिल में बनती चली गई और धीरे धीरे बेटी सयानी होती चली गई और जब वह जवान हुई, शादी के लायक हुई, तो रानी ने राजा से कहा कि कहीं गुरु की कही हुई बात सत्य न हो जाए, इसलिए स्वामी, जितनी जल्दी हो सके हम अपनी बेटी को लेकर दूसरे शहर में चलते हैं और कोई अच्छा सा राजकुमार देखकर इसका विवाह कर देते हैं। कहीं गुरु की बात सत्य हो गई तो बड़ा दुख होगा। राजा सहमत हो गया। राजा ने कहा, ठीक कहती हो रानी। अगला दिन जब हुआ तो राजा रानी अपनी बेटी को लेकर दूसरे शहर की ओर चल देते हैं। चलते चलते राजा रानी ने क्या देखा कि एक सांड आ रहा है और सांड उनकी ओर ही आ रहा है, जैसे सांड उन्हें मारने के लिए आ रहा है। राजा रानी घबरा गए। राजा रानी अपनी बेटी को लेकर भाग खड़े हुए। सांड उनका पीछा कर रहा है। जब राजा रानी ने देखा कि अब हमारे प्राण नहीं बचेंगे, तो उन्होंने भगवान शिव को याद किया और कहा कि हे प्रभु, हमारी रक्षा करो, थोड़ी देर के लिए हमें इस धरती में छिपा दो, इस धरती को फाड़ दो ताकि हम इसमें छिप जाएं। जब उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की तो धरती फट गई और उसी धरती में राजा रानी अपनी बेटी रानी को लेकर के छिप जाते हैं और धरती ऊपर से बंद हो जाती है। इधर सांड भी बाहर बैठ गया और प्रतीक्षा करने लगा कि जब इस धरती से यह निकलेंगे तब हम इनको मार दूंगा। बहुत समय तक प्रतीक्षा करता रहा, लेकिन जब नहीं निकले तो सांड वहां से चला गया। इधर बहुत देर के बाद
रानी ने फिर भगवान शिव से प्रार्थना की कि हे प्रभु, अगर वो सांड चला गया हो तो हमें इस धरती से बाहर निकाल दो। इतना कहने के बाद धरती खुल जाती है। राजा रानी अपनी बेटी को लेकर के बाहर निकल आते हैं। इसके बाद वह आगे के लिए चलते हैं। चलते चलते शाम हो गई, अर्थात रात हो गई। अब ये छिपने के लिए, इधर उधर रुकने के लिए कोई मकान ढूंढ रहे थे और तब तक इनकी नजर एक महल पर पड़ती है। रात्रि हो चुकी थी। राजा रानी ने विचार किया कि चलो, एक महल दिखाई दे रहा है, इस महल में आज रात रुकेंगे और अगले दिन आगे के लिए चलेंगे। अपनी बेटी को लेकर के राजा रानी उस महल के दरवाजे पर पहुँचे। राजा रानी ने अपनी बेटी को लेकर दरवाजे पर खड़े ही हुए तो दरवाजा खुल गया और राजा रानी के अंदर प्रवेश होने से पहले लड़की ने महल के अंदर प्रवेश किया और जैसे ही प्रवेश किया तो दरवाजा बंद हो गया। राजा रानी बाहर रह गए। अब राजा रानी आवाज लगा रहे हैं, बेटी दरवाजा खोलो, और अंदर से बेटी दरवाजा खोलने के लिए कोशिश कर रही है, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। राजा रानी वहीं पर बैठ गए, प्रतीक्षा करने लगे कि जब दरवाजा खुलेगा तो हमारी बेटी बाहर निकलेगी, फिर हम अपनी बेटी को लेकर आगे के लिए चलेंगे। इधर करमजली उसी महल के अंदर बंद है। महल में बड़े बड़े सुंदर सुंदर फूल थे, फुलवारी थी, बड़ा साफ सुथरा महल था, खाने पीने की सारी व्यवस्था थी। ऐसा लगता था कि इस महल में कोई रह रहा हो, लेकिन उसे वहाँ कोई रहता हुआ नजर नहीं आया, कोई दिखाई नहीं दिया। उस करमजली को भूख भी लगी थी। करमजली ने खाने की व्यवस्था देखी तो पाया कि चूल्हा भी रखा हुआ है। उसने सोचा चलो कुछ ना कुछ चूल्हे में मैं बनाती हूँ। और जैसे ही चूल्हे के पास पहुँची तो उसने देखा कि चूल्हे में पहले से ही राख पड़ी थी। उस राख को जब हटाने लगी तो हवा का एक ऐसा झोंका आया कि वह राख उसकी मांग में भर जाती है और सिंदूर के रूप में बदल जाती है। और जब उसने ऐसा देखा तो वहाँ से भागी और दरवाजे पर आई। दरवाजे के बाहर उसके माता पिता उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आवाज लगाकर बोली, पिताजी, अभी अभी मैं अपने लिए खाने की व्यवस्था को देख रही थी और मुझे एक चूल्हा दिखाई दिया। चूल्हे में राख पड़ी थी। मैं उस राख को हटाने गई तो एक हवा का झोंका आया और राख मेरी मांग में भर गई और राख सिंदूर में बदल गई। राजा रानी ने जब अपनी बेटी की बात सुनी तो राजा रानी समझ गए कि गुरु की कही बात सत्य हो रही है। राजा ने कहा, बेटी देखो अंदर कोई है क्या? ध्यान से देखो, कोई जरूर होगा। अंदर महल में जाकर के देखने लगी। बहुत देर तक इधर उधर देखती रही। उसने क्या देखा कि एक मुर्दा पड़ा हुआ है जिसके ऊपर घास जमी हुई है। उसने आकर सारी बात अपने पिता को बताई कि पिताजी, यहाँ एक मुर्दा है और उसके ऊपर घास जमी हुई है। राजा रानी समझ गए, इसका मतलब है गुरुजी की बात सत्य हो गई। फिर राजा ने कहा कि बेटी, अब तुम्हारा भाग्य, तुम्हारी किस्मत या हमारी किस्मत हमें यहाँ तक लेकर आ ही गई है, तो मैं कब तक तुम्हारी प्रतीक्षा करूँ, इसलिए मैं अपने राज्य के लिए जा रहा हूँ और बेटी तुम अपने भाग्य पर ही रहना। इतना कहने के बाद राजा अपनी रानी को लेकर अपने राज्य लौट जाते हैं। इधर करमजली को जो मुर्दा मिला था उसके ऊपर घास जमी हुई थी। वह धीरे धीरे घास की सफाई करती रही, घास को छिलती रही। एक दिन ऐसा आया कि उसने सारे शरीर से घास को साफ कर दिया, केवल आंखों पर घास बची हुई थी। और जब पूरे शरीर घास से साफ हो गया तब वह महल का दरवाजा खुल गया। और जब उसका दरवाजा खुला तो वह करमजली बाहर घूमने के लिए आई। अब उसने सोचा कि मैं तो यहाँ अकेली रहती हूँ, कोई भी नहीं है, चलो एक नौकरानी रख लेती हूँ। दासी होगी तो वह यहाँ कुछ ना कुछ काम करेगी, थोड़ा मेरा भी मन लगा रहेगा। नौकर की तलाश में उस महल से बाहर निकलती है। तब उसे एक भिखारन मिलती है। करमजली ने भिखारन से कहा कि आप हमारे यहाँ नौकरी करेंगे तो आपको 2 वक्त की रोटी और कपड़े मिलते रहेंगे। भिखारन तैयार हो गई। उसने सोचा कि वैसे भी मेरा दुनिया में कोई नहीं है तो यही सही है। उसने कहा कि मैं आपके यहाँ नौकरी करने के लिए तैयार हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस 2 वक्त की रोटी और कपड़े ही चाहिए। तब उस भिखारन को लेकर करमजली महल के अंदर आती है।
और जो फटे पुराने वस्त्र उसने पहने थे उससे कहा कि इनको निकाल दो और नए वस्त्र पहन लो। तब वह करमजली के साथ रहने लगी। बहुत दिन हो गए थे उस महल में बंद हुए। जब बाहर निकल कर गई तो उसे बहुत अच्छा लगा। अगला दिन जब होता है तो उसने अपनी दासी से कहा कि मैं भगवान शिव में मंदिर में पूजा करने के लिए जा रही हूँ। बहुत दिन हो गए थे मुझे इंतजार करते करते कि मैं कब बाहर निकलूं और भगवान के मंदिर जाऊं। बहुत दिनों के बाद यह दरवाजा खुला है, आप यहीं पर रहना और एक बात का ध्यान रखना, यह जो मुर्दा पड़ा है बाकी घर में सफाई करना, लेकिन मुर्दे की आंखों से घास मत काटना। इतना कहने के बाद करमजली भगवान शिव की पूजा करने के लिए महल से बाहर मंदिर की ओर चली गई। अब दासी घर की साफ सफाई कर रही थी, लेकिन जो बात करमजली उसे कहकर गई थी कि इस मुर्दे की आंखों की सफाई मत करना, इस बात को दासी भूल चुकी थी। उसने सफाई करते करते मुर्दे की आंखों की घास की भी सफाई कर दी और जैसे ही मुर्दे की आंख से घास हटी तो मुर्दे की आंखें खुल गई। धीरे धीरे मुर्दा परिवर्तित होने लगा। अब मुर्दा मुर्दा नहीं रहा, एक सुंदर राजकुमार बन गया। यह देखकर दासी प्रसन्न हुई। फिर राजकुमार को होश आया और राजकुमार ने कहा कि तुमने हमारी बहुत सेवा की, दिनों से तुम मेरी सेवा कर रही हो, अब मैं तुमसे शादी करूंगा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? दासी ने जब राजकुमार के यह शब्द सुने तो वह सोचने लगी कि हे प्रभु, लगता है हमारे ऊपर पर आपकी कृपा हो रही है, हमारे लिए राजकुमार मिल रहा है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दासी एकदम तैयार हो गई और कहने लगी, राजकुमार, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। कुछ समय बाद करमजली मंदिर से लौटकर आई तो उसने एक राजकुमार को देखा। महल के अंदर बड़ा सुंदर राजकुमार था तो वह समझ गई कि मैं इसे मना करके गई थी कि घास की सफाई मत करना, लेकिन इसने नहीं माना। फिर उसने दासी से कहा कि मैंने तुमसे कहा था कि आंखों की घास की सफाई मत करना, लेकिन तुमने मेरी बात को नहीं माना। तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने मेरी बात को क्यों नहीं मानी? जब करमजली दासी से यह सब कह रही थी उस समय राजकुमार सो रहा था। दासी चुपचाप करमजली की बात को सुनती रही। अगला दिन जब हुआ तो उस राजकुमार ने करमजली की दासी भिखारन से कहा कि मैं अपने विवाह का सामान खरीदने के लिए शहर जा रहा हूँ और तुम्हें कुछ चाहिए हो तो बताओ। दासी भिखारन कहने लगी, राजकुमार, हमें क्या चाहिए? यहाँ किसी बात की कमी नहीं है, इस मेल में सारी चीजें हैं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपको अपने विवाह का सामान खरीदना है, खरीद लाइए। तभी राजकुमार अपने विवाह का सामान खरीदने के लिए चलता है तो उसकी नजर करमजली पर पड़ती है। उसने सोचा हो सकता है यह हमारी होने वाली रानी की दासी हो, चलो इसे भी पूछ लेता हूँ, इसे कुछ मंगाना हो तो। तब उसने करमजली से कहा कि तुम्हें कुछ चाहिए तो बताओ, हम शहर जा रहे हैं अपने विवाह का सामान खरीदने, कल हमारी शादी होने वाली है। तब करमजली ने कहा कि अगर आप लाना चाहते हो तो बाजार से हमारे लिए कठपुतली लेते आना। राजकुमार ने कहा ठीक है। इसके बाद राजकुमार शहर जाता है और अपने विवाह का अच्छा सामान खरीदता है। उसके बाद वह कठपुतली भी खरीदता है। वापस आकर राजकुमार ने सामान को महल रख दिया और कठपुतली करमजली को पकड़ा दी। रात हो जाती है। राजकुमार शयन कक्ष में सोने के लिए चला जाता है। इधर दासी करमजली के पास आती है और कहती है कि कल हमारा विवाह होगा और आप हमारी दासी बनकर रहोगी। करमजली ने दासी के ये शब्द सुने तो उसके पैरों तले की जमीन खिसक गई, लेकिन उसने कहा ठीक है। अब करमजली राजकुमार के पड़ोस वाले कमरे में जाकर के बैठ गई और कठपुतली से बातें करने लगी और कहने लगी, मेरे माता पिता मुझे यहाँ छोड़कर चले गए क्योंकि मेरे गुरुजी ने कहा था कि तुम्हारा विवाह या तो सांड के साथ में होगा या मुर्दे के साथ होगा। सांड और मुर्दे से बचने के लिए मेरे पिताजी एक राजकुमार की तलाश में यहाँ आए थे। यहाँ पर आकर हमें रात हो गई। इस महल में रात व्यतीत करने के लिए जब दरवाजे पर आए तो दरवाजा अपने आप खुल गया। अपने माता पिता से पहले मैं अंदर प्रवेश हो गई और तभी दरवाजा बंद हो गया।
करमजली कठपुतली से कहती है कि जब दरवाजा बंद हो गया तब बाहर मेरे माता पिता मेरी प्रतीक्षा करने लगे, लेकिन दरवाजा नहीं खुला और मैं यहीं पर कैद हो गई। फिर मुझे भूख लगी तो मैंने कुछ खाना बनाने के लिए चूल्हा देखा। उस चूल्हे के पास पहुंची तो मैंने उस पर पड़ी राख को साफ करने के लिए अपना हाथ बढ़ाया तो हवा का झोंका आया और वो राख उड़कर मेरी मांग में भर गई और सिंदूर के रूप में बदल गई। यह बात मैंने जाकर अपने पिताजी से कही तो पिताजी ने कहा, बेटी तेरा भाग्य ही तुझे इस महल में लेकर आया है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। और वो मुझे छोड़कर अपने राज्य के लिए चले गए। फिर मैंने इस मुर्दे को देखा और उसकी साफ सफाई करती रही। सारे शरीर की घास को साफ कर दिया, केवल आंखों की घास बची हुई थी और मैंने दासी से कहा था कि तुम घर की साफ सफाई करना, लेकिन इस मृदा की आंखों की सफाई मत करना। मैं मंदिर में पूजा करने के लिए चली गई। मेरे मंदिर से आने से पहले ही इस दासी ने उस मुर्दे की आंखों से घास साफ कर दी, जो सुंदर सा राजकुमार बन गया, जिसके साथ रिश्ता हमारा होना था। लेकिन इस दासी ने अपने साथ रिश्ता जोड़ने के लिए षड्यंत्र रच लिया। अब ये सारी बातें राजकुमार सुन रहा था। उसके बाद राजकुमार सो जाता है। सवेरा जब होता है, शादी की तैयारियां होती हैं। ब्राह्मण भी विवाह कराने के लिए आते हैं। इधर राजकुमार ने अपने नौकर से कहा कि करमजली को बुलाकर लाओ। नौकर गया, करमजली को बुलाकर लाया। राजकुमार ने करमजली से सारी बात कर मंडप में करमजली को बैठा लिया और इधर उसकी दासी जो तैयार होकर बैठी थी, सोच रही थी कि कोई बुलाने के लिए आएगा। वह राजकुमार से शादी करने के लिए व्याकुल हो रही थी। तब तक राजकुमार ने करमजली के साथ विवाह कर लिया था। उधर दासी बहुत देर तक प्रतीक्षा करती रही। फिर उसने सोचा कि क्यों ना मैं स्वयं जाकर देख लूं कि क्या बात है। और वह मंडप में जाकर देखती है कि यह तो बिल्कुल उल्टा ही हो गया है। वह राजकुमार से कहती है कि यह क्या राजकुमार, आप तो हमसे शादी करने वाले थे, लेकिन आपने तो हमारी दासी के साथ शादी कर ली। तब राजकुमार ने समझाया कि तू झूठ बोल रही है, तूने हमारी होने वाली रानी के साथ गद्दारी की है। तू एक भिखारन थी, हमारी रानी ने तुझे रोटी भी दी और कपड़ा भी दिया, लेकिन तूने इसी के साथ धोखा किया है। राजकुमार ने भिखारन को डांट लगा दी। भिखारन की आंखों से आंसू चल रहे थे। तब राजकुमार ने कहा कि तू रो क्यों रही है? हमारा रिश्ता तो इस करमजली के ही साथ ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि मुझे श्राप लगा हुआ था, इसलिए मैं मुर्दा पड़ा था। मुझे श्राप था कि जब भी कोई आकर तेरी सफाई करेगा और जब तेरे शरीर की आंखों की घास की सफाई कर देगा, तब मैं जिंदा हो जाऊंगा। किंतु रानी ने आकर मेरी साफ सफाई की और पूरी मेहनत इसने की है, लेकिन तूने एक दिन आंखों की सफाई क्या कर दी, तो तू इसका फायदा उठाना चाहती है। ऐसा नहीं हो सकता है, इसलिए मैंने इस करमजली के साथ विवाह कर लिया। इस प्रकार राजकुमार ने भिखारन को सांत्वना दी। अब राजकुमार खुशी खुशी करमजली को रानी बनाकर उसके साथ रहने लगा। फिर एक दिन रानी ने राजकुमार से कहा कि क्यों ना हम अपने घर में शिव चर्चा रखें, और मैं अपने माता पिता को भी बुलाना चाहती हूँ, बहुत दिन हो गए उनका समाचार लिए हुए। तब राजकुमार ने कहा कि खुशी खुशी रख लो। इसके बाद महल में शिव चर्चा का आयोजन हुआ, जिसने राजा और रानी भी आए और वह अपनी बेटी का सौभाग्य देखकर बहुत खुश हुए। तो शिव के प्रिय भक्त गणों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जीवन में दुख और संकट आते रहते हैं, लेकिन हमें भगवान पर पूरा भरोसा रखना चाहिए। भगवान सबका मंगल करते हैं। इस कहानी को सुनते वक्त अगर कोई गलती हुई हो तो मैं हाथ जोड़कर क्षमा चाहती हूँ। इस कथा को लाइक व शेयर करना ना भूलें, ताकि सभी इसका महत्व जान सकें। और अगर आप भी शिव भक्त हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दे। मिलते हैं धर्म भाव की नई प्रस्तुति के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।